Hello everyone. So our last topic of the chapter lifestyle of animals is migration in animals. So what is migration? Migration क्या होता है? Migration is the movement, that is the mass movement. जब कोई एक एनिमल नहीं, जब पूरे एनिमल दैट इज़ पूरी जो कम्युनिटी होती है एनिमल की, जैसे वहाँ पर सपोज कीजिए किसी प्लेस पे काउज़ हैं, तो जितनी भी काउज़ हैं जब वो एक साथ मूव कर जाती हैं अपनी ओरिजिनल प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पर, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। उसे हम मूवमेंट नहीं कहेंगे, हो तो मूवमेंट ही रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, जो काउज़ है वो मूव कर रही है, बट सिर्फ सिंगल काउ मूव नहीं कर रही है, पूरी की पूरी काउ की जो कम्युनिटी है, जो स्पीशीज़ है, वो मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्पीशीज़ जहाँ पे एक ही तरीके के एनिमल, जो पूरी जो कैटेगरी होती है सेम एनिमल्स की, उसे हम स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे काउस, सारी काउस को कलेक्टिवली हम स्पीशीज़ कह सकते हैं। बफेलोज, जितनी बफेलोज हो उसको हम एक स्पीशीज़ कह सकते हैं। तो जब एक पूरी स्पीशीज़ मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं, मूवमेंट नहीं कहते हैं। दैट इज माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये मास मूवमेंट हो क्यों रहा है, ये माइग्रेशन हो क्यों रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई तो रीज़न होगा। तो माइग्रेशन इसलिए होता है, सपोज कीजिए वहाँ को कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है जो उनके फेवरेबल नहीं है, जिसमें वो, हमें तो पता है अगर हमें ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी लगती है तो हम फ़ैन, कूलर ये सब चला लेते हैं, बट वो क्या करेंगे, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके लिए तो कपड़े वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं जहाँ पे उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर हो, क्लाइमेटिक कंडीशन हो। अगर उन्हें एक जगह पर गर्मी लग रही है तो वो ऐसी जगह मूव कर जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग हो। अगर वहाँ पे ज़्यादा सर्दी है तो वो मूव कर जाते हैं, उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारा सर्वाइव करना मुश्किल है, इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से चल जाते हैं। तो वो वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं टू सम अदर प्लेस। फिर जैसे ही उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन हो जाती है, वो वापस अपने घर पे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे मूव कर जाते हैं। तो माइग्रेशन की ज़रूरत इसलिए है ताकि वो उनके अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड कर सकें, ताकि वो खुद की सर्वाइवल को बचा सकें, खुद का सर्वाइवल कर सकें, और इसीलिए वो फेवरेबल कंडीशंस में चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें कंडीशंस अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल लगती है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन दैट इज़ टू अवॉइड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे फेवरेबल नहीं है, किसी भी एनिमल के अकॉर्डिंग अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है तो वो उसको अवॉइड करता है, इग्नोर करता है कि छोड़ो, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं कहीं और रहूँगा जब तक यहाँ की सिचुएशन सही नहीं हो जाती है, और जैसे ही सही होगी वो वापस रिटर्न हो जाता है। तो टू अवॉइड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं क्योंकि उनके पास ये पावर नहीं होती कि बाहर के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी को अडेप्ट कर सकें। अडेप्टेशन, जैसे जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो मुझे स्वेटिंग होने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है, तो जब वो स्वेट सूखता है, ड्राई होता है, हवा लगती है, तो हमें थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। तो ये मेरी अडेप्टेशन है, ये ह्यूमन बींग्स की अडेप्टेशन है, जिस वजह से मुझे गर्मी लग रही थी और गर्मी लगने की वजह से थोड़ी मुझे स्वेटिंग हुई, तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कूल हो गया, ठंडा हो गया, और मैंने बाहर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को अडेप्ट नहीं कर सकते, वो खुद में चेंज नहीं ला सकते, ना ही वो एनवायरनमेंट में चेंज ला सकते हैं, ना तो वो बॉडी के अंदर चेंज कर सकते हैं, ना वो बाहर कुछ चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उस कंडीशन को ही अवॉइड करते हैं और वहाँ से मूव कर जाते हैं। तो टू अवॉइड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, सम एनिमल जो खुद में कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं, खुद की बॉडी को अडेप्ट नहीं करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटर इन्वायरमेंट, दे माइग्रेट। माइग्रेट मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दे ऑल्सो कम बैक टू देयर ओरिजिनल होम्स। वो अपने ओरिजिनल होम्स पे वापस आ जाते हैं। कब आते हैं? जब सिचुएशन वापस उनके अकॉर्डिंग हो जाती है। When they return back to their home, they return or they comes back to their home when the climatic conditions become favorable again. जैसे ही climatic condition favorable हो जाती है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, ओरिजिनल होम्स पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारी बॉडी में हम कोई चेंज नहीं ला सकते, बाहर एनवायरनमेंट में हम कोई चेंज नहीं ला सकते, इसलिए इससे बढ़िया है इससे यहाँ से
चल जाओ कहीं और रहने लग जाते हैं थोड़े से दिन, और जैसे ही यहाँ पे सिचुएशन सही होगी हम वापस आ जाएंगे। तो जो पूरी कम्युनिटी होती है, पूरी स्पीशीज़, पूरी कैटेगरी होती है, वो मूव कर जाती है। एग्जाम्पल के नज़रिए से देखें हम तो साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन एक बर्ड होती है, माइग्रेटरी बर्ड होती हैं। ये इंडिया में माइग्रेट कर जाती हैं, ये अपने ओरिजिनल होम से इंडिया में माइग्रेट कर जाती है, क्योंकि इंडिया का जो टेम्परेचर होता है वो लिटिल बिट वार्मर होता है, यहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो जो साइबेरियन क्रेन होती है वो अपनी कंट्री से इंडिया में माइग्रेट हो जाती है, ताकि क्योंकि वो अंदर तो कोई चेंजेस कर नहीं सकती अपने अंदर, और वो सर्दी मतलब वो ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ में सर्वाइव नहीं कर सकती, तो वो वार्मर एरियाज़ में मतलब इंडिया में माइग्रेट कर जाती है। On the other hand, some flamingos are also there which are considered as the migratory birds. So this is the migration which occurs in some of the animals, that is the mass movement of animals from one place to another, and when in order to avoid the unfavorable condition, and when the climatic condition becomes favorable, they return back to their original position, और इसे कोई हम migration कहते हैं। So here the chapter, that is the lifestyle of animals, is completed. In the next lecture we will discuss the next chapter. So that's all about today. Thank you.